सीमांत उपयोगिता हास्य नियम की व्याख्या के बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो है समसीमांत उपयोगिता नियम अथवा प्रतिस्थापन का नियम। इसको गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है, जिसकी व्याख्या मार्शल ने अपने शब्दों में की है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उसकी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, अतः उसके सामने ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह अपने सीमित आय से किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करे और विभिन्न वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का उपयोग करे ताकि उसका अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो सके। लेब्टविच के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता की समस्या इस बात का निर्णय करने की है कि वह अनेक भिन्न भिन्न वस्तुओं में से कितनी कितनी मात्रा का उपभोग करे ताकि उपलब्ध आय से अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त कर सके। उपभोक्ता के अपने सीमित साधनों से अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त करने का मार्ग बतलाने वाला नियम ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। नियम की परिभाषा, जिसमें हम विशेष रूप से मार्शल की परिभाषा को देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसके अनेक प्रयोगों में लाई जा सकती है, तो वह उसको विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि सभी उपभोगों में उसकी सीमांत उपयोगिता समान रहे, क्योंकि यदि उसकी सीमांत उपयोगिता एवं उपभोग में दूसरे उपभोग की तुलना में अधिक होती है तो वह दूसरे उपभोग से उसकी कुल मात्रा हटाकर, कुछ मात्रा हटाकर और प्रथम उपयोग में उसका प्रयोग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है, तभी उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। इसको गिरती हुई सीमांत उपयोगिताओं के क्रम में व्यय किया जाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने परिभाषा में बताया कि यदि एक दो दी हुई समय अवधि में एक वस्तु अनेक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, तो इसकी दी हुई मात्रा से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए इसकी मात्रा को विभिन्न आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बांटना चाहिए कि इस निश्चित काल में उसकी सीमांत उपयोगिता लगभग समान हो जाए। इसी तरह से इस नियम के जो जन्मदाता है गोसेन के शब्दों में अगर हम देखें तो यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि के लिए के बिंदु तक तृप्त करना संभव नहीं है, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहां उनकी तीव्रता समान हो। इस प्रकार उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इंगित किया है कि अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त की जा सकती है जब विभिन्न आवश्यकताओं की सीमांत उपयोगिता समान हो। इसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नियम को आनुपातिकता सीमांत उपयोगिता नियम भी कहा है और गोसेन ने इस बात को कहा है। तो अब हम इस नियम की व्याख्या के बारे में देखें। जैसा कि प्रारंभ में हमने बताया है कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और उस अधिकतम संतुष्टि की पूर्ति के लिए वह अपनी आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के अनुसार क्रमबद्ध कर लेता है और सबसे पहले वह तीव्रतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसके बाद उसके कम तीव्र और उसके बाद इसी क्रम में वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला जाता है। ऐसा वह तब तक करता है जब तक कि विभिन्न आवश्यकताओं की वस्तुओं की अंतिम इकाइयों की उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती, और जब वो बराबर होती है तो
उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और इसी को अधिकतम संतुष्टि का बिंदु के रूप में वो रहता है और ये समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। यदि हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो आप देखिए, वस्तु की इकाइयाँ क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता 32, 28, 34, 20, 16, 12 है। बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता 28, 24, 20, 16, 12, 8 है। जैसा कि दोनों की सीमांत उपयोगिता से हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसको हम मुद्रा कह सकते हैं, उससे वह ए और बी दोनों वस्तुएं खरीद सकता है, तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो सबसे पहले इकाई वस्तु ए में विनियोजित करेगा, क्योंकि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 32 के बराबर है। उसके बाद बी और ए में 28, 28 है तो वो दूसरी इकाई बी में कर देगा। इसी तरह तीसरी ए में, चौथी बी में, पांचवी ए में, छठी बी में और सातवीं ए में। तो सातवीं इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 20 है। इसी तरह से बी वस्तु की तीसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो कि छठी इकाई से हमने प्राप्त की है वो भी 20 है। तो दोनों में इस प्रकार से उस वस्तु को वो खर्च करता है कि उनके अंतिम इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता समान हो जाए। इसी कारण इस नियम को हम समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं और इस प्रकार से इस नियम का जो है ये स्पष्ट होता है कि ये नियम जो है सीमांत उपयोगिता का नियम है। इसी में अब हम देखते हैं नियम की मान्यताएं। इस नियम की भी सीमांत उपयोगिता हास नियम की तरह मान्यताएं हैं जो इस प्रकार हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वह सोच समझकर व्यय करता है। दूसरा, उपभोक्ता का लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। तीसरा, संबंधित अवधि में उपभोक्ता की आय, स्वभाव, रुचि तथा फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति व सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं होता है। आयव्यय के बजट अथवा लेखे जोखिम की अवधि एक ही होती है। प्रत्येक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का उपभोक्ता को ज्ञान होता है, जिसका आकलन ये गणात्मक संख्या रेखा चित्रों के माध्यम से कर सकता है। वस्तुओं की इकाइयाँ छोटी छोटी तथा विभाज्य होती हैं, जिन्हें मुद्रा की छोटी मोटी इकाइयों से प्राप्त किया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता हास नियम की सभी मान्यताएं इस नियम पर लागू होती हैं। धन्यवाद।